लगा है मेरा आखिरी समय नजदीक आ रहा है। हाथ में भी चोट है, घुटनों में भी दर्द रहने लगा। इससे पहले कि मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं, अपनी सारी जमीन जायदाद अपने बालकों में बराबर बराबर हिस्से में बांट देनी चाहिए। हाँ, ये सही है। लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। मेरे बच्चे ईमानदार हैं या बेईमान हैं, इसका भी तो पता होना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे ही कदमों पर चलें और ईमानदार बने रहें, लोगों की सहायता करें, लोगों की भलाई करें। कैसा पता चले? हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे जतिन, अरे सौरभ, अरे रमा, अरे कहाँ हो तीनों? यहाँ आओ। पापा राम राम। राम राम। राम जी। राम राम बेटा, राम राम। अरे रमा कहाँ रह गई हो? पापा हाथ ठीक है अब? हाँ बेटे ठीक ही है। बस देखो बेटे, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ पापा। देखो एक न एक दिन सबको दुनिया से जाना ही है। हाँ जाना ही। मैं भी चला जाऊंगा, ठीक है? तो इससे पहले कि मैं मर जाऊं फिर जाऊं, तुम्हारे हिस्से की जमीन जायदाद में तुम्हारा नाम करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो ना है बेटे? आपत्ति तो कुछ नहीं है पापा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मरने वाली बात तो मत किया करो। बेटे ये जिंदगी का अटल सत्य है कि जो आया है उसे एक न एक दिन जाना भी पड़ेगा। पापा ऐसी बात मत करो, अगर तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? अभी तो बहना की भी शादी न हुई। बेटे शादी वादी सब हो जाएगी, तुम्हारे हिस्से की जमीन जायदाद में तुम्हारे सौंप दूंगा तुम्हें। उसके बाद अपने आराम से मेरी जिंदगी के प्राण जो हैं वो निकल जाए। तो बेटे कल मैं वकील को बुला लाऊंगा, तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हें सौंप दूंगा, ठीक है ना मैं बेटे? पापा आप कैसी बात कर रहे हो? मम्मी भी हमें छोड़ के चली गई, अब आप भी चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? बेटा सहारा अपने आप का खुद ही होना पड़ता है। जिंदगी भर मैं बैठ के रहने वाला नहीं हूँ, तुम लोगों को ही अपनी जिंदगी संभालनी है, ठीक है बेटे? तो कल मैं वकील को बुला के तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हें दिलवा। और आज मैं 3 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, वहां से लौट कर आऊंगा, तुम्हारे पेपर तैयार करवा लाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे हिस्से दिलवा दूंगा, ठीक है? ठीक है पापा। मैं 3 दिन में लौटूंगा, घर का ध्यान रखियो। ठीक है। ठीक है पापा, आराम से जाना। ठीक है बेटे। भैया हाँ। जो हम सोच रहे थे पापा को मारने की, वो तो काम हमारा आसान हो गया। अब पापा कह रहे हैं खुद ही तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा शहरी। मगर पापा नू कह रहे हैं तुम्हें ईमानदारी से रहना पड़ेगा। यही तो बात है कि ईमानदारी से कैसे रहेंगे। 3 दिन की तो बात है, 3 दिन तक रह लेंगे ईमानदारी से। सही कह रही है। पापा गए 3 दिन के ताई बाहर, और वकील को लाएंगे साथ में, और साथ में लाएंगे कागज भी जमीन के। हाँ बस 3 दिन गुजार लो ईमानदारी से। अगर एक बारी जमीन अपने नाम हो गई तीनों के, फिर दिखाएंगे हम क्या है असली वाला रंग, जब दिखाएंगे हम। बाबूजी, मालकिन। अरे रमा, ओ रमा, अरे देखिए गेट पे कोई भिखारी आया दिखा है, भगाइए इसे, रोवा पीटा कर रहा है हम। तो वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे भैया। पहले कह रहे थे। कौन है? क्या बात है? अबे क्या बात है? बहन जी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? बहुत जोर की भूख लगी है। तुझे शर्म ना आती? हट्टा कट्टा सा होकर भीख मांग रहा है, अच्छा खासा कमाने खाने लाके। बहन जी, मेरे 3 बहन भाई बहुत भूखे हैं, कुछ मिल जाएगा क्या उनके लिए? बहन जी आपका बहुत बहुत एहसान हो जाएगा। बहन जी कुछ दे दो खाने को। तो मैं क्या करूं? भूखे हैं तो हमारे यहाँ ना कुछ भी। चल निकल यहाँ से, पता ना कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। मैं आपको पाँव पड़ता हूँ। छोड़।
बहन जी, अबे मैं आपके हट, निकल यहाँ से। बहन जी, हाँ, अरे अब क्या हुआ? ये शायद आपकी चैन गिर गई यहाँ अरे ये तो मेरी चैन है, तेरे पास कैसे आई? ये यहीं पे गिर गई थी, शायद आप ही की हो। चुरा के मुके वहीं पे गिर गई, वहीं पे गिर गई थी, चोर कहीं का। बहन जी, दिख मत जाइए आज के बाद यहाँ, निकल चल यहाँ से। क्या है उसका? अरे वो भिखारी था, सुबह से 2 बार आ गया, दिमाग खराब कर रखा है। ये चैन किसकी ले रही तू हाथ में? ये चैन वो ही ले फिर रहा, उससे मैं छीन लाई, चुरा कर लाया होगा कहीं से। ये तो सोने की दिखे है। हाँ दिखा तो सोने की है। सोने की चैन छीन लाई। हाँ यो बहुत बढ़िया करा भाई। बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? अरे वो फिर आई के दिखे है। देख तुम तो काट दिया भैया, देख के जरा भगा के जरा उसे। तो कैसा भगा गई वो तो फिर आई गया। अरे मैं उसे भगा गई, बतेरा मारा, जा ही न रहा। हाँ भाई, क्या बात है, कैसे परेशान है यहाँ? और तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तू हमारे घर में आ गया? साहब जी, मैं 3 दिन से बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, थोड़े बहुत पैसे ही दे दो। अब अच्छा खासा तू हट्टा खट्टा आदमी है, मजदूरी कर, कहीं जा मजदूरी मिलेगी तुझे, या दूसरे के घर में मांगना आए कि शर्म नहीं आ रही तुझे? साहब जी, मेरे 3 छोटे छोटे बहन भाई हैं। तो हमारे ऊपर है, तेरे 3-4 भाई जो है, कमाएगा खा, कहीं जाए, कहीं भी जा, चल यहाँ से निकल। नहीं यार, तू यहाँ से निकल सवेरा, कुछ दे दो, यहाँ से निकल सवेरा, भला करेगा। यहाँ घुसने की जरूरत नहीं है। दे दो कुछ, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे साहब जी, ये शायद आपके 100 रुपए गिर गए हैं यहाँ पर। क्या भाई, ये 100 रुपए तेरे पे कैसा है? ये तो मेरे हैं। हाँ, ये यहाँ पर गिर गए थे। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम जो है ना जेबों में हाथ डाल के पैसे निकाल लेते हो। अभी करता हूँ पुलिस वाले को नहीं फोन। नहीं साहब जी, मैंने आपके अब- पैसे नहीं चुराए, छोड़। साहब जी यहीं पे गिर गए थे ये। अभी करता हूँ फोन। नहीं साहब जी, मैं जा रहा हूँ। मैं निकल फिर यहाँ से, निकल, आज के बाद यहाँ दिखाई मत। चल इसे भी थाम, भाग यहाँ से, हट। है ना? ये बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? 100 का नोट लिया है उससे, और साले को इतना मारा, घर से बाहर तक निकाल दिया। 100 रुपए? अब लाने का अंदर को दे। 100 रुपए लिया है भिखारी से? और क्या, ऐसी मारूं मैं? तू चैन लिया है, तुम 100 रुपए लिया है, बहुत बढ़िया भाई। साहब जी, साहब जी, बहुत जोर की भूख लगी है साहब जी। अब कैसा भगा के आया भाई तू इसे? तो फिर आई गया, फिर रोवा पीटा कर रहा गेट पे। तू जा, मुझे जाना पड़ेगा। अबे तू फिर आ गया? अभी तो भगाया था भैया ने। क्या है ना तू ऐसे? भैया, मेरे बहन भाई 3 दिन से बहुत भूखे हैं। तो भूखे हैं तो इसमें हम क्या करें? हमारे पास ना कुछ भी, निकल ऐसे। मुझे कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, दे दो प्लीज। साहब जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ साहब जी। हट तू, हट साले गंदे इंसान, हट। साहब जी, मैं कहाँ से आ जाऊं? साहब जी, थोड़ा सा कुछ दे दो खाने को। हमारे घर कुछ खाने को भी होगा, हम तब भी नहीं देंगे। कमा के खा अपने आप, भाग ऐसे, निकल। अरे साहब जी, गया ना तू अभी तक? साहब जी, चल ऐसे, भाग। ये शायद आपकी अंगूठी यहाँ पर गिर गई थी, यहीं पे पड़ी थी ये। ये तो अंगूठी मेरी है, हाँ, यहीं पे पड़ी थी ये। यहाँ पे पड़ी तूने, निकाली यहाँ से, निकाली तूने ऐसे, चोर। साहब जी, मैंने नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। चोर ना तू, और क्या करके आया? भाग ऐसे। मारो मत साहब जी, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगाया तो आया, लेकिन चांदी की अंगूठी लाया हूँ। और तू हमसे ज्यादा निकला भाई। अबे ये भिखारी था, देवता था, इतना अच्छा काम करके हमारे टाइम। अबे इसे सोने की चैन मिल गई, तुझे 100 रुपए मिल गए, मैं लिया चांदी की अंगूठी।
अब हम हो गए तीनों मालदार। इसे पहन लूं। आजा बेटे आजा। पापा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वाह भाई वाह, तुम तीनों की ईमानदारी देख के मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। बेटी तू तो बहुत ईमानदार निकली हैं। वो सोने की चैन जो थी ना, वो मैंने खरीद के इसे दी थी, और वो 100 का नोट वो भी मैंने इसे दिया था, और ये चांदी की अंगूठी जो तू पहने घूम रहा है, ये भी मैंने इसे दी थी। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता था कि तुम ईमानदार हो या नहीं। मेरी जमीन जायदाद ईमानदार लोगों के हाथ में जा रही है या नहीं, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत नीच निकले। मुझे घिन आ रही है कि तुम तीनों मेरी संतान हो, इतनी घटिया मेरी औलाद। और ये बेचारा नौकर, सड़क के किनारे से उठाया मैंने इसको, इसकी ईमानदारी देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज के बाद तुम तीनों से मेरा मतलब खत्म। ऐसे जलील और घटिया लोगों को मैं अपना बेटा कतई नहीं बना सकता। और बेटा तुझसे तो मुझे ये उम्मीद थी ही नहीं कि तू इतनी घटिया निकलेगी। छी। पापा हमें माफ कर दो पापा। पापा हमसे गलती हो गई पापा। दूर हो जाओ, पापा हमें माफ कर दो पापा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पापा हमें नहीं चाहिए अंगूठी। हमें नहीं चाहिए पैसे। ना ना रख लो, रख लो। तुम्हारी ईमानदारी मैंने आप देख ली। आज के बाद ये लड़का मेरा बेटा है। तुम लोगों से मेरा मतलब खत्म। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले कर दूं, निकल जाओ यहाँ से। निकलो, निकलो, निकल, निकल यहाँ से, निकल, निकल यहाँ से। मेरे दिल में इतनी दया बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूं। निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद मेरी सारी संपत्ति, सारी जायदाद इस लड़के के नाम है। तुम लोगों से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए। पापा हमें चाहिए ये अंगूठी पापा। अंगूठी ले लो पापा, हमें माफ कर दो बाबूजी, बोल बेटा, माफ कर दो इन लोगों को। माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। पापा। माफ कर दो। और अगर ये माफी मांग रहे हैं तो उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। देखा नीच, ये लड़का पराया होकर भी तुम्हारे बारे में कितना सोच रहा है, और तुम लोगों ने लात घूंसों से इसकी पिटाई की। छी। कोई बात नहीं बाबूजी, गलतियां इंसान से ही होती हैं। सीखो, इंसान गलतियां करके ही सीखता है बाबूजी। आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। नहीं पापा, हम आज कसम खाओ आज कि हमेशा के लिए ईमानदार रहोगे। पापा हम कसम खाते हैं। आपकी कसम खाते हैं हम पापा। हमेशा ईमानदार रहेंगे पापा। आओ मेरे बच्चों। हम हमेशा ईमानदार रहेंगे।